देखो इधर, खिलाओ खिलाओ, हाथ में खिलाओ। क्रिकेट वाला हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज है 9 नवंबर का दिन और आज है हमारे अच्युतम का बर्थडे और गौ अष्टमी भी है आज। तो आप सभी को गौ अष्टमी की शुभकामनाएं। अपना कीमती समय निकाल करके आए हैं मेरे ब्लॉग में, उसके लिए आप लोगों का दिल से बहुत बहुत आभार। तो बस हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे गौ अष्टमी की पूजा करने के लिए। गाय को कुछ खिलाएंगे और क्योंकि अच्युतम का आज बर्थडे है तो हमने सोचा कि उसके हाथ से कुछ दान वगैरह दिलवा देंगे, गौ माता को कुछ खिला देंगे। इससे अच्छा क्या ही हो सकता है बर्थडे सेलिब्रेशन। तो सबसे पहले गौ माता के पास ही लेकर के आए हैं, फिर मंदिर में धूप खिलाते हुए घर ले जाएंगे और कुछ जो भी इसको कुछ इसकी पसंद का कुछ अगर बाहर से आइसक्रीम वगैरह लेनी होगी वो भी दिलवा देंगे। तो सबसे पहले चलते हैं अंदर गौशाला। हम लोग पहुंचे हैं। बस यहाँ पे पूजा वगैरह हो रही थी क्योंकि आज गौ अष्टमी है, इस वजह से गौ की पूजा हो रही थी। एक साइड में गाय को सबको इधर नहला के रखा गया था, मतलब नहलाया जा रहा था। हम लोग जिस समय पहुंचे उस समय में कुछ गायों को, और कुछ गायें नहा चुकी थी। और एक साइड में गाय का जो घट्टा पकड़ा था और बाछे जो थे वो अलग थी, मतलब गाय की जो बच्चियां थी वो एक साइड में थी। हालांकि हम लोग को तो ज़्यादा मतलब उतना हम लोग जानवरों से ये नहीं है कि एकदम बिल्कुल, मुझे थोड़ा है डर है, मुझे थोड़ा लगता है। और भाभी यहाँ पे टीका कर रही हैं गौ माता का। तो इसको कुछ खाना था पहले गाय माता को, उसके बाद अपना टीका वगैरह पूजा करवानी थी। तो फिर जो गाय के लिए सेवा के लिए वहाँ पे रहते हैं अवेलेबल, तो उन्होंने वहाँ पे थोड़ी हेल्प की। फिर हम लोगों ने गाय को इस तरह से खिलाया, जो भी हम घर से लेकर के गए थे, कुछ फल वगैरह, कुछ मिठाइयाँ। आज के दिन बोला जाता है कि गाय को जाकर के टीका वगैरह करके फिर खिलाया पिलाया जाता है कुछ ना कुछ। काफ़ी लोग थे, बस मैंने अपने बेटे को भी दिया। उसको भी थोड़ा हिचकिचाहट लग रही थी गाय से कि कहीं मार न दे लेकिन वो बंधी हुई थी, तो बस इस तरह से वो भी खिला रहा था। तो कुछ हम लोग घूम घूम के इस तरह से देख रहे थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था। गौशाला में इस तरह से गायों की सेवा हो रही थी। तो बहुत सारी गायें थी। दूसरे साइड में मतलब बाछे हैं, वो भी बहुत मतलब बहुत प्यारा प्यारा सा लग रहा था उनको देख करके, छोटी छोटी सी गायें। तो बहुत सुंदर नज़ारा था। मंत्र गूंज रहे थे एक साइड में। और ये देखिए यहाँ पे गाय का खाना बन रहा है, यानी घट्टा जो खिलाया जाता है गाय को वो पकड़ा था एक साइड में। तो ये देखिए गाय का इस तरह से दूसरे साइड में छोटी छोटी गायें हैं वो रखी जाती हैं उस साइड में। तो वहाँ मैंने बोला कि बाहर से खिला दो अच्युतम को, मैंने बोला, तो वहाँ पे मतलब उसका हाथ नहीं आ रहा था तो बस हमने खिलाया सभी गायों को जो भी था हमारे पास में। और फिर दान पेटी में कुछ पैसे वगैरह दान कराए। तो बर्थडे सेलिब्रेशन में यही सब है। चलो, इससे ज़्यादा अच्छा क्या ही होगा कि यहाँ तो हमने गाय के पास गौशाला थी हमारे घर के पास में, और गौ अष्टमी थी। संजोग की बात है ये भी कि बर्थडे के दिन। तो इसके बर्थडे में हमेशा ही जब ये हुआ था तभी भी दिवाली और छठ दोनों पार हुए थे, उसके बाद इसका बर्थ आया था। नवंबर में आता है तो कभी कभी दिवाली या कभी कभी छठ या कभी कुछ मतलब कोई ना कोई फेस्टिवल आ ही जाता है। तो इस बार संजोग से गौ अष्टमी पड़ी थी, तो बस इस वजह से लेकर के हम लोग आ गए थे। और ये देखिए यहाँ पे मैं भी इसके साथ में खिला रही हूँ और इस तरह से थोड़ा मोड़ा शूट किया यहाँ पे। उसके बाद घर पे थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन किया था आज के दिन, तो अच्छा लग रहा था। सुबह की शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई थी, इसी बहाने हम लोग भी आ गए थे। तो बस कूर्मो देवता आसने विनियोगः। हाथ लगा दीजिए।
बस फिर वहाँ से हम लोग पहुँचे स्मार्ट पॉइंट में, मतलब यहाँ पे इसको कुछ आइसक्रीम्स वगैरह लेनी थी और मुझे बनाना था शाम को केक, तो मुझे डार्क चॉकलेट वगैरह चाहिए थी और भी चीज़ वगैरह भी चाहिए था। तो बस हमने सोचा कि रास्ते में पड़ता है, चलो लेते हुए ही घर चले। तो बस पहुँचे थे और बस इसके लिए आइसक्रीम वगैरह ली, थोड़ी बहुत जो चीज़ें थी हमें लेनी थी घर के लिए वो कुछ चीज़ें ली, और केक के लिए हमने चॉकलेट सिरप वगैरह लिया। फिर मैंने बनाया था केक इस तरह से, दो केक्स मैंने बनाए थे, एक तो चॉकलेट वाला और एक विदाउट चॉकलेट का। तो चॉकलेट वाला केक मुझे कहीं पे भेजना था क्योंकि किन्हीं को मेरे हाथों का, हमारी जो भाभी है उनको मेरे हाथों का केक खाना था, तो बस साथ था तो मैंने सोचा कि दोनों केक बना लेती हूँ। फिर एक चॉकलेट केक हमने भेज दिया था भाभी के लिए। तो अभी मैंने रेसिपी शूट नहीं की है, वो तो मेरा बेटा पीछे से बोल रहा था कि मम्मी इसकी रेसिपी आपने शूट नहीं की। तो मैंने बोला कि जब मेरे व्यूवर्स बोलेंगे तभी करूँगी, ऐसे काफ़ी बार तो आपके साथ कर ही चुकी हूँ अलग अलग फ्लेवर्स के। आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा अगर आपको केक की रेसिपी चाहिएगी तो। और ये देखिए, ये हर्शीज़ का मैं चॉकलेट सिरप ले आई थी, डार्क चॉकलेट नहीं मिला था तो उसी से मैंने चॉकलेट केक बनाया था, कॉफ़ी और चॉकलेट कोको पाउडर डाल करके, और ये एक वाइट चॉकलेट और ये क्रिकेट वाला क्रिकेट। तो बस एक केक यहाँ पे ऑनलाइन डिलीवर हो गया था, मेरे भैया भाभी ने भेजा हुआ था, भाई भाभी ने, मेरे से छोटे ही हैं मेरे भाई। तो बस वहाँ पे वो केक हो गया था। फिर मैंने घर वाले केक को डेकोरेट नहीं किया था, क्रीम का नहीं बनाया था, मैंने सोचा एक केक क्रीम का हो गया। तो बस फिर ये केक मतलब बर्थडे सेलिब्रेट होने वाला था, घर पे ही सेलिब्रेट किया था, किसी को बुलाया नहीं था। तो यहाँ पे जो मेरी मदर इन लॉ है, मेरी सासू माँ, वो अच्युतम को टीका वगैरह लगा रही हैं, दिया जलवाती हैं बर्थडे वाले दिन। इसकी बड़ी मम्मी और इसकी दादी बस सबको धोख दिलवा रही हैं यहाँ पे, हमारे बड़े बुजुर्गों को, दादा दादी जी को, मतलब जो दादाजी लोग हैं जो पूर्वज हैं हमारे, उनकी तस्वीर के आगे। और फिर ये भगवान को धोख दे करके, और ये इसके पापा भाई और बाकी सब लोग, ये हमारी बड़ी सासू माँ, तो सब लोग मिल करके केक की कटिंग करवा रहे हैं। तो आप भी अपना आशीर्वाद जरूर दीजिएगा मेरे बेटे को। तो चलिए आगे का ब्लॉग एंजॉय करिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स हो गया छोटू सा बर्थडे सेलिब्रेट, बस सबका आशीर्वाद ले रहा है। तो ये तो बहुत ज़रूरी होता है बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना। तो कैसा लगा आज का व्लॉग? 1% भी अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।